हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में बिहार के करंट अफेयर्स जो कि जनवरी सेकेंड वीक का करंट अफेयर्स है और इसका जो ड्यूरेशन है 8 से 15 जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स है, इसको इंक्लूड किया गया है। यानी ये बिहार करंट अफेयर्स का वीकली सीरीज है जो सप्ताह में एक बार आएगा। बिहार के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट किया है। लेकिन आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स और सीडीपीओ के प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए मार्च महीने में इससे रिलेटेड एक मास्टर वीडियो को तैयार किया जाएगा, जिसमें हम 1 से 1.5 साल तक के करंट अफेयर्स को इंक्लूड करेंगे और उसमें लगभग 700 से 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के किस योजना के तहत रेल मार्ग, जल मार्ग और सड़क मार्ग को जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है? तो इस योजना का नाम है पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना से और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएम गति शक्ति योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 13 अक्टूबर 2021 को किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि पीएम गति शक्ति योजना का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बहुत ही सिंपल है, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना का विकास करना। ठीक है, आधारभूत संरचना का विकास करना। आधारभूत संरचना का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना, एनर्जी फैसिलिटी देना, ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी देना इत्यादि। ठीक है, तो इस योजना का पर्पस यही था। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि पीएम गति शक्ति योजना ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, भारत सरकार के द्वारा, लेकिन इसका मास्टर प्लान किसने तैयार किया? तो अहमदाबाद की एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट का नाम है भास्काचार्य। भास्काचार्य, ठीक है, भास्काचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन। बहुत लंबा नाम है, इसका नाम है नेशनल, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस, ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड जियो इंफॉर्मेशन, यानी क्या नाम है? भास्काचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी है कि बिहार को इस योजना के तहत जोड़ा गया। तो जोड़ने का पर्पस क्या है कि बिहार को बाजार से जोड़ना, ठीक है, बिहार को मार्केट से जोड़ना। क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जब बढ़ेगी तो बिहार का मार्केटिंग जो है दूसरे स्टेट में हो जाएगा। बिहार का बना हुआ जो माल है वो दूसरे स्टेट में बिकेगा, तो बिहार की इकोनॉमी क्या होगी? बूस्टअप होगी। ठीक है, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार ने कोसी नदी पर बहुप्रतीक्षित किस परियोजना को बंद करने का निर्णय किया है? ये डगमरा परियोजना है। ठीक है, बिहार सरकार ने कोसी नदी पर एक योजना पे काम कर रही थी जो कि सुपौल में था। ये डगमरा परियोजना कहाँ था? सुपौल में था। ठीक है, और इसे जो है भारत सरकार, बिहार सरकार ने बंद करने की बात कही है, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्यावरण से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लोगों का विस्थापन की समस्या थी। जैसे ही डगमरा परियोजना पे जो बांध बन रहा था तो बहुत सारे लोगों का आवास छिन रहा था। ठीक है, लोगों को पुनर्वास की समस्या पैदा हो रही थी कि बिहार सरकार वहाँ के लोगों को कहाँ रहने की जगह दे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो पर्यावरण की भी दृष्टि से था और प्लस में पुनर्वास की भी दृष्टि से समस्याएं पैदा हो रही थी। इसलिए फिलहाल इस योजना पर बैन लगा दिया गया है। डगमरा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डगमरा परियोजना किस नदी पर है?
तो ये सुपौल नदी पर था, जिसे अभी बंद करने का निर्णय लिया गया। और ये जो योजना है 130 मेगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन करता, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है 130 मेगावाट एनर्जी। ठीक है। फिलहाल कोसी नदी नदी के बारे में थोड़ा सा आप जान जाइए। जैसे कोसी नदी का, जैसे अगर मैं बिहार के मैप को अगर मैं ड्रॉ करूं, वर्बली मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है। तो यहाँ से कोसी नदी जो निकलती है, तो कोसी नदी कहाँ से निकलती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो कोसी नदी निकलती है नेपाल की काठमांडू में, एक गोसाई धान जगह है। नेपाल का एरिया में एक गोसाई धान स्थान है, वहाँ से जो है निकलती है कोसी नदी। और ये कंचनजंगा को पार करते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और इसी कोसी नदी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, आपसे कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है, इसे हम सप्तकोशिकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तकोशिकी। अच्छा, आपसे पूछेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोसी नदी किस किस एरिया को कवर करती है, किस किस डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। तो आपका जवाब होना चाहिए सुपौल को कवर कर लेगी, क्योंकि ये जो है नदी अपना हमेशा मार्ग में परिवर्तन करते रहती है। और यही कारण है कि उत्तर बिहार में बाढ़ लाने में इस नदी का योगदान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इसी कारण से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है सप्तकोशिकी नदी को। यानी कोसी नदी को ही तो सप्तकोशिकी कहते हैं ना। ये सुपौल को कवर कर लेगी। ठीक है। सहरसा को कवर कर लेगी। ठीक है। पूर्णिया को कवर कर लेगी। और एक मधेपुरा को कवर कर लेगी, मधेपुरा को। तो इससे रिलेटेड इतना ही फैक्ट्स आपको याद रखना है कोसी नदी के बारे में। नेक्स्ट है, डीएनबी का परीक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर हॉस्पिटल कौन है? मोतिहारी सदर हॉस्पिटल है। डीएनबी का मतलब क्या होता है? डीएनबी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। ठीक है। डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो भी एमबीबीएस स्टूडेंट पास होते हैं उनको एक डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, और उनको जो है स्पेशलिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने की मान्यता दे दी जाती है। हालांकि ये जो डिग्री है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कहती है कि पीजी इक्विवेलेंट डिग्री है। आप देखेंगे कि डॉक्टर मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट पहले क्या करते हैं? एमबीबीएस करते हैं, उसके बाद जो है पीजी करते हैं। तो अगर वैसे स्टूडेंट जो पीजी नहीं कर पाते हैं, एमबीबीएस ही केवल अगर कर करके रह जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? डीएनबी के द्वारा प्रशिक्षण ले लेंगे और उन्हें स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने का दर्जा दे दिया जाएगा। तो इसके लिए मोतिहारी में फर्स्ट हॉस्पिटल को चुना गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा होगा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी कम हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट के नए जज के रूप में कौन बने हैं? जस्टिस संजीत प्रकाश शर्मा। पटना हाईकोर्ट के नए जज कौन बने हैं? जस्टिस संजीत प्रकाश शर्मा। ये पहले कहाँ के जज थे? तो ये राजस्थान के पहले जज थे, राजस्थान हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये अमरेंद्र कुमार आर्य। अमरेंद्र कुमार आर्य को माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अमरिंदर कुमार आर्य कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये बिलोंग करते हैं सारण डिस्ट्रिक्ट से। कहाँ से? सारण डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड से 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पूर्वी चंपारण को। बिहार के किस जिले को देश स्तर पर नेशनल वाटर अवार्ड्स 2020 श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट है
पूर्वी चंपारण कहाँ पे आ जाता है? जैसे अगर मैं बिहार का मैप ड्रॉ करूँ, भरवली में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है ये, ठीक है, यहाँ पर जो है ये हमारा पूर्वी चंपारण का एरिया आ जाता है, ईस्ट चंपारण, ठीक है। और यहाँ पर जो है वेस्ट चंपारण आ जाता है। तो ईस्ट चंपारण जो है, पूर्वी चंपारण जो यहाँ पर है, वहीं पर उसी को अवार्ड मिला है, नेशनल वाटर अवार्ड्स का दर्जा मिला है, ठीक है। अच्छा, ये जो अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, याद रखना है। दोनों इम्पॉर्टेंट है, चूँकि प्रथम स्थान पर पूर्वी चंपारण है और गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, जो जल मंत्री हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी का भी नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित सुमेरा खेल मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम से रखा जाएगा? ठीक है, सुमेरा खेल मैदान का नाम जो है शहीद उमाकांत कुमार के नाम पे रखा गया, तो ये जहानाबाद, ठीक है, जहानाबाद में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार की कला संस्कृति विभाग द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने से इनकार किया है? ठीक है, ठीक है। तो बिहार में कला संस्कृति, ओके, बिहार में कला संस्कृति विभाग द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे हैं राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने से इनकार किया है? पुदुचेरी। यहाँ पर क्या हो रहा था कि 12 जनवरी को, यहाँ से रिलेटेड क्या फैक्ट निकलेगा, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है, विवेकानंद की जयंती, ठीक है। और ये 25वां राष्ट्रीय युवा उत्सव था। आपसे पूछा जा सकता है कि पुदुचेरी में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया ये कितने नंबर का था? तो ये 25वां नंबर का था, लेकिन बिहार सरकार ने इसमें भागीदारी नहीं की। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। 9 जनवरी 2022 को पटना कॉलेज की कौन सी स्थापना दिवस मनाई गई? तो ये पटना कॉलेज का 160वां दिवस मनाया गया। इसलिए चूँकि 9 जनवरी याद रखना है, 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 9 जनवरी 1863, ठीक है, याद रखना है, 9 जनवरी 1863, ठीक है। अटल पेंशन योजना के आवेदन और पंजीकरण में देश का सबसे अव्वल राज्य कौन है? तो अटल पेंशन योजना के तहत जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है वो बिहार सरकार के द्वारा हुआ है। इससे रिलेटेड और भी फैक्ट को देखते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो इसका प्रारंभ किया गया था मई 2015 को। कब किया गया? मई 2015 को। और इसका जो प्रमुख जो उद्देश्य था, जो गरीब और वंचित लोग हैं, जो असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया है, उसको ध्यान में देख लीजिए। अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष का लोग इसको खुलवा सकता है खाता, 18 से 40 वर्ष तक। दूसरा नंबर है कि 60 वर्ष की आयु जैसे ही पूरा होगा, 60 वर्ष का आयु, तो उस पर्सन को 1000 से लेकर के 5000 रुपया तक पेंशन दिया जाएगा वृद्धावस्था में, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखना है। अटल पेंशन योजना कब शुरुआत किया गया? तो मई 2015 को शुरुआत किया गया, 2015 में, पुरानी स्कीम है। दूसरा क्या है कि 18 से 40 वर्ष की उम्र वाले लोग इसमें एलिजिबल हैं। तीसरा फैक्ट क्या है कि इसमें 60 वर्ष की उम्र के बाद 1000 से लेके 5000 रुपया तक इनको पेंशन मिलेगा। और चौथा फैक्ट है कि इसके अंतर्गत जो सबसे अव्वल राज्य है वो बिहार है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत की गई? तो शिक्षा उड़ान की जो शुरुआत की गई है समस्तीपुर से किया गया है,
ठीक है। शिक्षा उड़ान से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा उड़ान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड एलटीडी, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। शिक्षा योजना के तहत केवल गर्ल्स पर्सन को इंक्लूड किया गया है, इसमें लड़के नहीं हैं। दूसरा फैक्ट है कि इसमें 8वीं क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक की लड़कियों को इंक्लूड किया गया है और यहाँ पर लड़कियों को 5,000 रुपया 5,000 रुपये आर्थिक सहायता दिए जाएंगे। ठीक है, सेमेस्टर के हिसाब से है। और इस योजना की जो शुरुआत है किस किस स्टेट में हुआ? तो बिहार और उड़ीसा में। कहाँ पर? बिहार और उड़ीसा में। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट हुआ। बिहार के किस जिले में शिक्षा उड़ान की शुरुआत हुई? तो समस्तीपुर में। ये केवल गर्ल्स के लिए है। दूसरा क्या है कि इसमें 8वीं क्लास से ग्रेजुएशन तक की छात्रा को मिल रहा है। इसमें 5,000 रुपया की राशि दी जा रही है और बिहार और उड़ीसा की सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का स्थान कितने नंबर पे है? तो बिहार का स्थान जो है इसमें तीसरे नंबर पर है। ठीक है। ई श्रम पोर्टल क्या है कि ई श्रम पोर्टल के तहत जो है कोई भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला जो मजदूर हैं वो अपना जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके तहत जो है एक 12 अंक का श्रम कार्ड दिया जाता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्रम पोर्टल में पंजीकृत मजदूरों को कितने अंकों के श्रम कार्ड दिए जाते हैं? जो श्रम कार्ड रहते हैं वो उसमें 12 डिजिट होते हैं और उसमें क्या होता है कि उनको रोजगार खोजने में आसानी होती है, उनको सरकारी योजनाओं को लाभ लेने में आसानी होती है, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि हाँ सरकार ये स्कीम लाई है हम लोगों के लिए, तो वो इसका लाभ उठा पाते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ई श्रम पोर्टल का स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो इसका स्टार्टिंग किया गया श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। श्रम और रोजगार मंत्रालय, MOLE, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है बिहार में लोक शिकायत प्रशासन विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो राज्य का रोहतास जिला प्रथम स्थान पर है। देखिए रैंकिंग में लोक शिकायत निपटारा यानी प्रशासन में जो भी कमियां दिखती है यहाँ के लोग ज़्यादा अपील करते हैं। ऐसे भी पता है कि रोहतास का जो साक्षरता दर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के प्रतिभागियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 11 मेडल जीता है लोग। ठीक है। दिल्ली में जो आयोजित हुआ था इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता, ठीक है, इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के प्रतिभागियों ने 11 मेडल जीता था। इसमें 4 गोल्ड जीता गया था। ठीक है। 2 सिल्वर जीता गया और 5 ब्रोंज जीता गया। ठीक है। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रोंज, यानी सोना, चांदी और तांबा। नेक्स्ट है कोरोना संक्रमण के दौर में घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी अजय सहाय ने किस ऐप को लॉन्च किया है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अजय सहाय ने क्या किया है? मनरेगा के तहत रोजगार जो भी मजदूर करना चाहते हैं अगर वो अपना रोजगार खोजते हैं तो उस एप्लीकेशन पर जा कर के आप सर्च करेंगे तो उनको रोजगार मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन का भी एग्जामिनेशन में नाम पूछा जा सकता है। इसका नाम है मनरेगा परवरिश रोजगार ऐप। ठीक है। किसने स्टार्ट किया है? तो अजय सहाय ने
स्टार्ट किया है। क्यों स्टार्ट किया है? तो कोरोना संक्रमण के दौरान घर बैठे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु उनको रोजगार पाने के लिए फील्ड में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर किए हैं और ये हमारे पास क्लास जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर का चल रहा है, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर का क्लास बीपीएससी की 67 के प्रीलिम्स के बाद स्टार्ट करेंगे और यूजीसी नेट जेआरएफ का भी क्लास हमारे यहाँ होगा जो कि ज्योग्राफी पेपर के लिए होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।